जी इस खबर पे जानकारी देने के लिए। और अब ग्वालियर से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्वालियर में ही ये बैठक हुई है और चीता परियोजना की जो ये बैठक हुई है, इसमें यूपी और एमपी के अधिकारी मिलकर अब चीतों पर निगरानी रखेंगे। क्या कुछ इस पे और जानकारियां आई हैं अभी तक? और आसपास का चीतों के लिए जो निगरानी को लेकर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और सरकार की भी ऐसी खबरें आ रही थी, जिसके बाद जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बैठक की है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से ये सारी चीजों को रोका जाए और आने वाले समय में जो पर्यटन है, अगर हम बेहतर तरीके से जो इसका पूरा इंतजाम करेंगे, चीते यहाँ छोड़े गए हैं उनकी पूरी निगरानी करेंगे और अगर वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है चीजें तो पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। जी। और ग्वालियर में वैसे तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, तो फिलहाल ग्वालियर में बारिश की और मौसम की क्या स्थिति है? कैसा मौसम है वहाँ का? तनवीर, अभी पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगातार बारिश का दौर जारी रहा, जमकर बादल बसे हैं, लेकिन आज 2 या 3 दिन अब मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बारिश का दौर है वो थोड़ा हल्का पड़ेगा और 4 जुलाई के बाद जो नया सिस्टम जो सक्रिय है और उसके बाद जो मानसून की बारिश है एक बार फिर ग्वालियर और चंबल अंचल में जोर पकड़ सकती है। फिलहाल 2 दिन की बात करें तो 2 दिन हल्का फुल्का जो माहौल है बारिश का रहेगा, लेकिन जो मानसून की जो मूसलाधार बारिश है वो फिलहाल ग्वालियर चंबल में देखने को नहीं मिलेगी। जी। और एक ग्वालियर से ही खबर सामने आ रही है कि एक पत्रकार को किडनैप कर उसको गोली मारी गई है। क्या है ये पूरा मामला, विक्रम? देखिए, एक निजी चैनल के पत्रकार हैं शिवम आर, कल उनको एक खबर आई थी कि उनको गोली मारी गई। जब पूरे मामले में की पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा ये इनकी किसी व्यक्ति से निजी दुश्मनी है और शायद उसी के द्वारा भेजे गए कुछ लोगों ने पहले शिवम को किडनैप किया और डबरा के पास से गांव में ले गए। उसके बाद बिचौली इलाके में जाकर उसके साथ मारपीट की और जब उसने भागने की कोशिश की उनके चंगुल से तो गोली मारी। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ ज्यादा हालत गंभीर नहीं है। फिलहाल तो हमको जय रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले में 307 का मामला दर्ज कर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया। तो फिलहाल अभी आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं? जी हाँ, जो 3 आरोपी हैं वो फिलहाल फरार हैं, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी इन 3 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। तो घायल जो पत्रकार हैं उनका क्या कहना है इस पर? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, शिवम से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कुछ सालों पहले एक विवाद किसी नितिन जैन करके व्यक्ति है उससे हुआ था और ये जो व्यक्ति हैं नितिन जैन की तरफ से ही भेजे गए थे, जिन्होंने पहले मारपीट की, फिर उनको जानलेवा हमला किया, तो उसको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है और पुलिस का दावा है कि जल्दी हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। जी। और विक्रम जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कल चूंकि अरविंद केजरीवाल का दौरा था ग्वालियर में, 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक आम सभा को संबोधित किया था, तो कल जो उनका दिन भर का कार्यक्रम रहा है, जो उनका दौरा था, उस दौरे का विश्लेषण मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ खास रहा उस दौरे में? क्या जनता की प्रतिक्रिया रही आम आदमी पार्टी के लिए? तमाम जानकारियां मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए तनवीर, मैं बता दूं, कल जो दौरा था पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये बहुत सफल दौरा था, जो जनता का भारी सहयोग मिला और ये मौके पे देखने को भी मिला है कि जो भीड़ है आम सभा में काफी हद तक कह सकते हैं 10 से 15 हजार की भीड़ वहाँ मौजूद थी और ये जो पूरा अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने मंच से सीधे तौर पर केंद्र सरकार और कांग्रेस को घेरा, साथ ही दावा किया कि अगर हम आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है मध्य प्रदेश में तो जिस तरह दिल्ली और पंजाब में बिजली, पानी और महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी हैं उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार काम करेगी। और अगर पूरे विश्लेषण की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में आम आदमी पार्टी की जमीन है, फिलहाल उनके पास यहाँ खोने को कुछ नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए है, तो वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और पिछले जो निकाय चुनाव को, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, निकाय चुनाव में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा और एक अच्छा खासा मार्जिन वोट उन्होंने लिया था, तो उसी कड़ी में अभी पूरी तैयारी से लगे हुए हैं कि पूरा क्षेत्र है उसमें अपनी पकड़ बनाई जाए। और फिलहाल जो बड़े नेताओं का दौरा हुआ उसके बाद जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, उनका मनोबल कहीं न कहीं बढ़ता है और जो
बीजेपी कांग्रेस में जो ग्वालियर चंबल समागम में आपसी गुटबाजी चल रही है, तो वो जी। एक आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। जब किसी नेता को उसकी महत्वाकांक्षा के हिसाब से टिकट नहीं मिलता या उसको दरकिनार किया जाता है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके लिए एक विकल्प है। और ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए अच्छी हो सकती है क्योंकि एक सक्रिय नेता जो काफी लंबे समय से राजनीति कर रहा है, वो अगर आम आदमी पार्टी का दामन थामता है तो चुनाव में उनको जो सफलता मिलने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी तनवीर जी। विक्रम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा लौटेंगे आपके पास। और अब रुख करते हैं जबलपुर से हमारे संवाददाता अमरजीत की ओर।